वो गुजरात का चुनाव था और मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर सीबीआई के छापे पड़ रहे थे, तो केजरीवाल क्या बोलते थे, छापे पड़े हैं तो गुजरात में उनका वोट 4% बढ़ गया, मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो जाएंगे तो 6% बढ़ जाएगा। लेकिन अब केजरीवाल इस तरह की बातें नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं कोई चुनाव तो है नहीं और सिसोदिया को सीबीआई ने पकड़ भी लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड की सीबीआई ने अपील की थी, जो उसको मिल गई। इन 5 दिन में सीबीआई सिसोदिया से कौन सा सच जानना चाहती है और सिसोदिया की तरफ से कोर्ट में कौन कौन सी दलीलें दी गई, जिससे खुद ही सिसोदिया पर और ज्यादा सवाल खड़े हो गए, आज आपको यह बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोर्ट में कौन कौन सी दलीलें रखी, जिसके सामने सिसोदिया के वकीलों की दलील नहीं चली और कोर्ट ने रिमांड जो है वो सीबीआई को दे दी। ये सत्येंद्र जैन साहब जो हैं, ये तो जेल में सलाखों के पीछे पहुंच गए। इन पर क्या केस लगा हुआ है भाई? इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और ये जेल के अंदर है, जेल में। ये है मनीष सिसोदिया, ये भाई साहब भी अब आजकल जो है वो सलाखों के पीछे हैं, सीबीआई रिमांड में। इन पर जो है वो लिकर पॉलिसी यानी शराब नीति को लेकर केस चल रहा है इन पर। अब सवाल यह है कि भाई ये दोनों अगर पकड़ लिए गए तो क्या ये भाई साहब भी इसी तरह से किसी बॉक्स में आ सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं? और इन दोनों के पकड़े जाने का क्या मतलब है, इस पर आऊं उससे पहले केस थोड़ा सा बता देता हूं। यह पूरा मामला जो है शराब नीति का, वो मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ है। अब केस क्या है कि जैसे मान लीजिए ये दिल्ली है, ये है दिल्ली, ठीक है। इस दिल्ली में कहीं कहीं ये देखिए, ये शराब के ठेके हैं, शराब के ठेके, ये देख रहे हैं, ये शराब का ठेका, ये शराब का ठेका, ये शराब का ठेका। अब ये लोग क्या किए, नई शराब नीति लेकर आए और उसमें ये हुआ कि हम भाई जगह जगह शराब के ठेके खोल देंगे और ज्यादा खुल जाएगा। ये नए ठेके खुलेंगे, उसके लिए एक नई शराब नीति लेकर आए। अब नई और पुरानी में एक बड़ा बेसिक सा फर्क था, ठेके तो और खुल गए, लेकिन पुरानी नीति में क्या होता था, इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं। पुरानी नीति में क्या होता था, उसमें खेल होता था प्रॉफिट प्रति बोतल का। मतलब ये जो शराब की झूमती हुई सी बोतल होती थी, प्रॉफिट जो है प्रति बोतल, मतलब एक बोतल बिकेगी उसमें सरकार, जो प्रॉफिट होगा उसमें सरकार का भी शेयर होगा। ये शराब की बोतल हो गई। नई नीति में क्या हुआ, नई नीति में जो प्रॉफिट है वो प्रति टेंडर हो गया। मतलब ये ठेके का टेंडर निकलेगा और उसमें एक बार में सरकार प्रॉफिट ले लेगी। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि बॉस, जब आप ज्यादा ठेके खोल रहे हो, 1 2 3 4, इसी तरह से दिल्ली में ठेके बढ़ गए, तो इसका मतलब शराब की बिक्री भी बढ़ेगी। शराब की बिक्री भी बढ़ेगी तो फिर आप प्रति बोतल ही क्यों नहीं प्रॉफिट ले रहे हो? आप पहले ही एक बार में उसको प्रॉफिट लेके छोड़ दे रहे हो कि आप तुमको जितना कमाना है कमाओ, इससे तो नुकसान होगा। दूसरा बड़ा सवाल हुआ कि जो प्रॉफिट है वो 5% से बढ़कर 12% कैसे हो गया, कि जो लोग टेंडर ले रहे हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन, ठेकेदारों का, शराब के ठेकेदारों का, वो 5% से बढ़ाकर 12% कैसे किया गया? यही सीबीआई कोर्ट में कह रही है कि ये 12% का लॉजिक कहां से लाए बॉस, और ये किसने लिख कर भेज दिया आपके लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे? जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि बाहर से आया था, वो किसने बता दिया था कि 12% कर दीजिए? ये सब आरोप लग रहे हैं, और ये आरोप इसलिए भी गंभीर हो जाते हैं कि इन आरोपों का जवाब नहीं मिलता। भाई इतनी अच्छी पॉलिसी लेकर आए थे, आज तक वो शराब नीति लागू नहीं हुई। जब उस पर हंगामा होने लगा तो वो नीति लागू ही नहीं हुई। भाई इतनी अच्छी नीति थी तो लागू भी करना था। और आरोप ये है कि ये जो खेल हुआ 5% से 12% का, ये जो आरोप है, उसमें जो पैसा आया वो पैसा फिर पार्टी के पास गया और वो पैसा चुनाव में लगाया गया। ये आरोप लग रहे हैं, अब इसी को साबित करना है। लेकिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद 2 सवाल खड़े हो गए। एक तो यह कि कट्टर ईमानदार की छवि लेकर घूमने वालों की पॉलिटिक्स कैसे चलेगी अब? भाई मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, यानी अरविंद केजरीवाल का लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों जेल में है।
और दूसरा सवाल यह कि दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी भाई, क्योंकि केजरीवाल ने अपने पास दिल्ली सरकार का कोई काम ही नहीं रखा और ज्यादातर काम मनीष सिसोदिया या फिर सत्येंद्र जैन के ही हवाले था। दोनों तो जेल चले गए। बीजेपी इसी को लेकर आरोप भी लगाती है कि केजरीवाल इसलिए अब तक जेल नहीं गए क्योंकि उन्होंने बड़ी चालाकी से काम किया और कोई विभाग ही अपने पास नहीं रखा। दिल्ली सरकार में 33 विभाग हैं, इनमें 18 तो मनीष सिसोदिया के पास थे। वो गिनाते खाली शिक्षा है कि बच्चों तुम पढ़ना, मैं जेल जा रहा हूं लेकिन तुम पढ़ना, पढ़ाई मत छोड़ना। जैसे बच्चे पढ़ाई ही छोड़ देते कि मनीष चाचा गए जेल, अब हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा होता है, माँ बाप कान के नीचे नहीं लगाएंगे कि तुमको जेल जाना है क्या। तो मनीष सिसोदिया के पास क्या क्या, सुनिए अभी लिस्ट सुनिएगा तो आप कहिएगा। शिक्षा उनके पास, वित्त उनके पास, वही कह रहे ना कि बजट कैसे पेश करूंगा। हेल्थ मिनिस्ट्री सत्येंद्र जैन के पास होती थी, वो जेल गए तो वो भी उठा के मनीष सिसोदिया को दे दिया। सोचिए अरविंद केजरीवाल के कितने करीबी होंगी। इंडस्ट्री मनीष सिसोदिया के पास, पावर मनीष सिसोदिया के पास, शहरी विकास, सिंचाई, टूरिज्म, प्लानिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, विजिलेंस, सर्विसेज, आर्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, पीडब्ल्यूडी। जिसके बारे में बताते बताते पानी पीने की नौबत आ गई। उतना काम बेचारे मनीष सिसोदिया देख रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर यह साफ साफ लिखा है कि इन विभागों के अलावा वो सारे विभाग जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए, वो सारे भी मनीष सिसोदिया के पास है। मतलब मनीष सिसोदिया अगर जेब झाड़े तो 4 विभाग गिरता है। देश में किसी और मंत्री के पास इतने मंत्रालय नहीं होंगे जितने मनीष सिसोदिया के पास है।